हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो सुबह में मैं जल्दी से काम ख़त्म करी। आज सुबह में ना सोने में इतना लेट हो गई कि मैं क्या ही बताऊँ। सुबह में काफ़ी लेट हो गई और इसकी वजह से बहुत सारे काम मेरे रुक गए। और जब सो के उठी तो बहुत सारे काम थे। और सो के क्यों लेट में उठी ये भी मैं आपको कारण बता देती हूँ। रात में पूरे लाइट आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। तो हम फ़ैन तेज़ नहीं कर सकते थे। और फिर कि सो जाएंगे तो मतलब क्या चलेगा, एसी चलेगा, फ़ैन चलेगा, मतलब एसी चला लो, फिर फ़ैन चलाओ, फिर एसी चलाओ। ऐसे करते करते हम लोग काफ़ी देर हो गया, मतलब हम करीब 2:30-3 बज गया है था उस टाइम मुझे। और फिर जब इतना टाइम हो जाएगा तो नींद ऐसे भी नहीं पूरी होगी। और उठक बैठक, मतलब उसको एसी बंद करो, फ़ैन चलाओ, एसी बंद करो, फ़ैन चलाओ, ऐसे करते हुए ना मतलब एकदम दिमाग ख़राब हो गया फिर मेरा, मतलब इस तरह से। और फिर जब सो के जगी तो फिर बेटे जी से पूछी मैंने कि बेटा जी बहुत ज़्यादा काम है और क्या करूँ, मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जो काम भी आसान हो जाए और जल्दी से खाना वो बन भी जाए। तो कहें ठीक है। तो बस फटाफट से डाल रही हूँ खिचड़ी, और खिचड़ी डाल देती हूँ बेटे जी और हम लोग खा लेंगे। हस्बैंड चना वना भिगोए थे तो उसको खा लिए। तो कहें कि मैं नहीं खाऊँगा और लेट हो गए थे इसके वजह से। और वैसे होता तो लंच बॉक्स उनका तैयार कर देती। और फिर वो जब सो के उठी तो फिर मतलब क्या ही बताऊँ। तो फिर हस्बैंड चले गए और उसके बाद कह रहने दो, परेशान मत हो, कुछ खा लेंगे बाहर से। तो मन तो नहीं माना, फिर भी मैं बहुत कोशिश करी कि चलो ठीक है दही वगैरह दे दें। लेकिन वो थोड़ा नहीं ले जाते हैं और टाइम से जाना चाहते हैं, तो इसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। फिर उसके बाद स्नान करी, पूजा करी, ये सब चीज़ें काम ख़त्म करी। और फिर जल्दी से ये कहिए कि नाइट में किचन सारा क्लीन करके रखी थी और इसमें दिक्कत नहीं हुई। बर्तन वर्तन ज़्यादा नहीं थे, तो जो भी बर्तन थे मैं सुबह में नहीं टाइम पाई मुझे, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास निकलना था। और आज हुआ ये कि भैया जो है मतलब नहीं आए। तो ये हुआ कि भाई काफ़ी देर हम इंतज़ार करें, 11 बजे तक उनका इंतज़ार किए। फिर हमने सोचा चलो भैया नहीं आए हैं तो ये वाला काम ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन मुझे बहुत सारा दवा मिली भैया, मैं आपको दिखाती हूँ अभी कितना सारा मुझे दवा मिली। मतलब होता क्या है कि मेरे फेस में जलन हो रही है पिछले साल से। तो मैंने होम्योपैथिक दवा लिया, नहीं कोई मतलब असर हुआ। तो मैंने आज दवा लेने चली गई थी तो इतनी सारी दवा मुझे मिली है यार। मैं जब दवा देखी तो मैं ना, मुझे लगा कि यार मैं क्या क्या खाऊंगी। और देखो 3 ये है, 3 ये है, 3 ये है, मतलब 3 3 3। सिरप मुझे पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, सिरप मुझे बिल्कुल नहीं पीना पसंद आता है। लेकिन ये सुबह शाम 2-2 टेबलेट, 1 चम्मच सुबह शाम, मतलब इन तीनों गोलियों में से सुबह शाम तो 2 ही देती हैं यार। 3-3 गोली मतलब दे दी हैं, जैसे लग रहा है कि पता नहीं कितने दिनों की दवा मुझे दे दी हैं। तो वैसे ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं गई अपनी गाड़ी से, मतलब अपनी गाड़ी से और स्कूटी से, मतलब मेरी ब्लू क्वीन से। तो मैं उससे गई और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं सेकंड बार उस पर बैठी हूँ और इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं कहीं जाऊँ, शाम का समय है, घूम के आऊँ। बेटे जी भी बिजी रहते हैं। तो अभी फाइनली हम लोग घर आए तो बेटे जी कह रहे मम्मी जल्दी से पानी ले आओ। आते समय हम लोग ने ना वो नींबू पानी पिया, जो बर्फ़ वाला पानी पिया होता है। और फिर मैंने एक बार भी मैंने ये नहीं सोचा कि हाँ मुझे एलर्जी है या क्या है, मतलब इतना धूप लग रहा था। और उसके बाद हम लोग चले गए थे मॉल में, और मॉल में हमने क्या क्या लिया वो चीज़ें हम आप सबके साथ शेयर करते हैं। और बेटे जी ऐसे लेटे हैं जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब सच में उतना ही धूप है बाहर। और ये लोग तो अक्सर निकलते रहते हैं, मैं तो निकलती नहीं हूँ भाई बाहर, और बाहर निकलती नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे बस बाहर का नहीं पता चलता है। ऐसा लगता है कि बस ठीक है घर में ही गर्मी है, ये है वो है, परेशान होती हूँ। लेकिन बाहर में तो और भी जलन होती है। और फिर उसके बाद मैंने फ़ैन चला रखा था तो फिर थोड़ी आवाज़ रखना, रियल जो है आवाज़ आ रही थी है नहीं। तो ये हुआ कि चलो फिर डॉक्टर वाला काम ही कर लेते हैं। तो हमने लिया यहाँ पे एक बॉटल और चल पड़े बॉटल लेके फिर से। और आपको मैं दिखाती हूँ अभी मैंने क्या क्या लिया है, क्या क्या लेके आई हूँ। छोटा छोटा होता है बट बड़ा काम के होता है। देखो खाए बिना नहीं रहना, गिलास रही लाइक चली नहीं।
तो गिलास यही श्री गणेश कर देते हैं। हाँ, हमारी दवा तो हमको देख के खुद ही बेहोशी आ गई कि इतनी दवा मैं कैसे पीऊँगी। बताए मैं आप लोगों परेशान ना हो इसके वजह से मैंने आवाज़ को म्यूट किया, क्योंकि मैंने वॉइस में ऑलरेडी रखी थी। फिर मैंने सोचा फ़ैन की आवाज़ बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप लोग थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, तो फिर मैंने जहाँ पे एडिटिंग करी वहाँ पे फ़ैन ऑफ करके करी। ये चीज़ें अब हमें झेलना है क्योंकि पूरी गर्मी ये चीज़ें हमें झेलना है। और मतलब जैसे कि आवाज़ म्यूट करूं या फिर एसी भी चलाऊं तो ये चीज़ें होगी, थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। और किचन में भी हूँ, फ़ैन चलाई हूँ तब भी आवाज़ जा रही है। तो फिर मैं गई वहाँ पे बेटे जी के लिए कुछ मीठा ले आने और ग्लास वगैरह। और पूरी रात ये देखिए चेयर पे ना आपको बेडशीट पड़ी है, तो हमने ज़मीन पे लगाई बेडशीट और रखा है तो चटाई वगैरह। ये हुआ कि रात में कौन निकाले। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ले आए पेठा और बेटे जी के लिए लाई लड्डू। और हनुमान जी का दर्शन हस्बैंड हर मंगलवार को करते हैं तो इनके लिए आता है लड्डू, मतलब चढ़ाते हैं लड्डू, तो इनको लड्डू ही पसंद है। तो मुझे उतना लड्डू पसंद तो है लेकिन बट वो जो लड्डू आता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता यार। देसी घी के नाम के पैसे लेते हैं लेकिन इतना घटिया देते हैं, ऐसा लगता है जैसे बहुत दिनों से बना के रखे हों, इस तरह के आता है। तो मुझे वो लड्डू नहीं पसंद आ रहा था। तो फिर बेटे जी वहाँ पर अपना लड्डू निकाले तो उन्होंने कहा कि ये लड्डू मेरे लिए नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, मीठा लड्डू नहीं है, पेड़ा है। तो फिर मैंने उसको रखा, फिर उनको पेठे वाले डिब्बा पकड़ाया, फिर ये अपना पेठा वाला डिब्बा से पेठा निकाल के खाएंगे। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिया एक पेठा, और पेठा खाने के बाद सोचा थोड़ा पानी पी लेती हूँ। लेकिन वहाँ पे मैं आइस वाला जो नींबू पानी पी के आई थी, उसके बाद तो यहाँ पे हम बहुत सारा पानी नहीं पी सकते हैं क्योंकि भाई वैसे भी ज़्यादा हमें ठंडी पानी से एलर्जी है। तो फिर ठंडी चीज़ों से एलर्जी है, पानी से तो है ही, ठंडी चीज़ों से एलर्जी है। तो फिर फटाक से मैंने नॉर्मल से पानी पिया और नॉर्मल से पानी पिया। और फिर मुझे याद आया कि यार एडिटिंग के समय कि मेरी जो मैंने ये क्लिप बनाई उसमें मुंडी तो गायब हो गई। अब क्या करूं। जब मैंने उसको कैमरे को सेट किया तो उस टाइम मैंने किया तो था लेकिन पता नहीं कैसे मुंडी मेरी गायब हो गई। और मुझे दिखाना था आप लोगों को सामान, तो चलो जाने दीजिए, मुंडी गायब हो गई तो क्या हुआ, मुंडी तो ऊपर है। और फिर मैंने क्या क्या लिया था वो मैं आपको दिखाने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि पूरा कैमरे में आ जाए। और फिर यहाँ पे मैंने एक पेड़ा खाया और बेटे जी कहें इसमें तो लड्डू है नहीं, पेड़ा है। तो तुम लोगों के मम्मी पसंद का है, मेरे पसंद का नहीं है। तो हालांकि पेड़ा भी तो खाते थे पहले लेकिन अब नहीं खा रहे हैं। और फिर मैंने एक पेड़ा खाया क्योंकि बाहर जाइए ना तब पता चलता है पानी का वैल्यू और कुछ अन्य का। या तो फिर आप बाहर में कुछ खाते पीते रहो, और बाहर की चीज़ें बहुत अच्छा नहीं होता कि हाँ चीज़ वहाँ पे खाते पीते रहो। लेकिन बस ये है कि गन्ना का रस मुझे पीना अच्छा लगता है, उसमें मिलावट हो चाहे ना हो, चाहे पानी मिलाए हो, चाहे आइस मिलाए हो, चाहे जो हो। तो जो हम लोग वहाँ पे दवा लिए, दवा लेने के बाद हम लोग पहुँच गए मॉल में। और मुझे वैसे लेना था कपड़ा, लेकिन बट कपड़ा लेने इसलिए नहीं ले पाई कि बेटे जी को जल्दी रहती, हर बार की जल्दी रहती है ऐसे ही। तो कि हाँ आप मॉल में जा रहे हो और मुझे मतलब एक आता है कि उज्जवल का कमेंट कि आप जीन्स ले लो, लेकिन मैं जीन्स कब लूँ यार, क्योंकि जीन्स लेने के लिए मुझे एक मतलब ये चाहिए ना कि हाँ मैं ये मुझे फिट आ जाए। क्योंकि मुझे अभी मैंने जीन्स नहीं लिया था, सच बता रही हूँ। हम लोग गांव से हैं और हम जीन्स नहीं पहनना चाहते हैं, लेकिन मेरे मतलब कमेंट आया कि हाँ आप जीन्स पहनो, तो फिर मुझे लगा कि नहीं लेने के लिए फिर मुझे ये चीज़ें हैं कि जाके मतलब इतनी जल्दबाजी में तो है नहीं कि हाँ हम रेगुलर पहन रहे हैं और उसके बाद हम वहाँ से ले लेते हैं। तो रुकिए 1 मिनट, बेटे जी आ गए हैं, शायद गेट खोल देती हूँ। तो फिर उसके बाद
मैंने गेट खोला, बेटे जी अंदर आ जाएंगे, तो गाड़ी की आवाज़ आ रही है जैसे फ़ैन की आवाज़। अब देखिए घर गृहस्थी है तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो बेटे जी आ गए अंदर और फिर मैंने सोचा चलो भैया जल्दी जल्दी से एडिटिंग कर लेते हैं। और मुझे एक गिलास पसंद आई और मैंने वो गिलास ले लिया, क्योंकि जैसे देखिए अब सीजन आ गया है मैंगो जूस बनाना, बनाना जूस बनाना, शेक बनाना, ये सारी चीज़ें। तो वैसे भी मेरे पास ग्लास है, सीधी सीधी है, और कुछ वैसे जैसे मैं रेगुलर पानी वगैरह पीती हूँ वो चीज़ें हैं। लेकिन फिर मेरा मन करा नहीं कि थोड़ा सा मैं ले लूँ, ये वाला मॉडल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो कॉफ़ी के लिए मैंने 2 कांच का लिया है और मुझे एक मतलब स्टील का दिख गया। तो मैंने सोचा कि यार कप ऑफ जब चीनी मिट्टी का मैं लेती हूँ अक्सर आए दिन टूट हो जाता है, और मैं सोच रही हूँ स्टील का ले लेती हूँ, मजबूत और टिकाऊ। तो कॉफ़ी कप भी मैं स्टील का ही ले लेती हूँ, जो कि काफ़ी दिन चले और हमेशा चाहे गिरे चाहे पटको वो टूटने वाला चीज़ ना हो। तो फिर मैं सोच रही थी, लेकिन मेरे बेटे जी ना नहीं लेने दिए, और मैं अभी भी पछता रही हूँ कि मैंने कांच का ले लिया है। ज़्यादा दिन तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि कांच का देखने में तो अच्छा लगता है बट उतना चलेगा नहीं। और यहाँ पे जो मैंने अभी हाथ में पकड़ रखा है, ये गिलास भी बहुत ही प्यारी सी लग रही है देखिए, और ये गिलास भी बहुत ही प्यारी सी लग रही है। रुकिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो आवाज़ बहुत जा रही है फ़ैन की। मैंने सोचा जो डायरेक्ट वॉइस है वो आप सबके साथ शेयर करूं, बट नहीं गया। तो यहाँ पे मैंने ये वाले गिलास लिया। इसका जो नीचे वाला भाग है वो बहुत ही प्यारा सा है, ऐसे गोला सा है, और उसके बाद ऊपर वाला भाग है, और ये कप है, और ये कॉफ़ी कप है मैंने जो लिया, कांच का ले लिया। तो बाद में मुझे लग रहा है नहीं लेना चाहिए था, लेकिन फिर चलो फैशन के दौर में अगर आप इतना सोचने लगते हो तो फिर सोचने ही लगते हो। और फिर मुझे कुछ और भी गृहस्थी की ज़रूरत के सामान थे, जो कि मैंने 600 साढ़े 600 रुपये मतलब 650 रुपये का हम लोगों ने ख़रीदारी करी। मतलब चलते फिरते इतना पैसा खर्चा कर लिया, और अगर और थोड़ी देर रुकते तो शायद और भी पैसे खर्चा होते। तो इसमें ये चीज़ें मुझे, जो इसका नीचे वाला भाग है वो चीज़ बहुत ही मुझे प्यारा सा लगा। और आप लोग कमेंट करिएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। और ये कफ़ लिया, और मैं सोच रही थी कि इससे अच्छा कि हम स्टील का कफ़ ले लेते। और बहुत सारी दवाई तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी ही हूँ कि कितनी सारी मुझे दवाइयाँ मिली हैं, बट वो दवा देख के तो मेरा हुक बिगड़ गया कि एक तो मुझे बहुत बोरिंग सा लगता है यार दवा भी पीना, और अब इसको भी पीना, और उसके बाद मेरा एक दवा कंटिन्यू चलता है वो भी पीना। तो मुझे कुछ थोड़ा सा गैपिंग करके रखना है। और यहाँ पे मैंने लिया एक 99 रुपीज़ की छन्नी, जो देखने में बड़ी छोटी सी दिख रही है बट छोटी सी है नहीं, कैमरे में बड़ा छोटा सा आ रहा है इसका आकार। और ऐसे ही सारे बर्तन भी जा रहे होंगे, लेकिन ये छन्नी बड़ी छोटी सी है। और ये मेले में मनमानी रेट मांगते हैं, यहाँ भी अपने हिसाब से ही मांगते होंगे, लेकिन यहाँ पे 99 रुपीज़ का, वहाँ पे 140 150